आइंदा 4 माह के अखराजात की तैयारियां। रमजान पैकेज के लिए 5 अरब से जायद का रिलीफ फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नई मुंतखब हुकूमत रमजान रिलीफ पैकेज पर मंजूरी देगी। इब्तदाई तजावीज़ में 5 अरब का रिलीफ पैकेज मुख्तस करने की सिफारिश है। मुंतखब हुकूमत की सिफारिशात पर रमजान रिलीफ पैकेज में इजाफा भी मुतवक्के है। अली रामे से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, अब नई हुकूमत आने वाली भी है और रमज़ान के पैकेज की तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर महकमा ख़जाना पंजाब ने 5 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार किया है। लेकिन अब इसमें ज़राए ने बताया कि नई हुकूमत आएगी तो उनकी तरफ से भी कुछ तजावीज़ जो है वो शामिल की जाएंगी, जिसके बाद इस पैकेज को मज़ीद इन्हेंस जो है वो किया जाएगा और होपफुली ये पैकेज जो है वो 10 से 12 अरब रुपये तक जो है वो पहुँच सकता है, जो कि रिलीफ पंजाब की आवाम को रमज़ान के दौरान जो है वो दिया जाएगा। अब साबका हुकूमत की अगर बात की जाए तो इससे पहले रमज़ान में आटा जो है वो तकसीम किया गया था और इसके अलावा कुछ रमज़ान बाज़ार जो है वो भी लगाए गए। लेकिन इस बार भी नई मुंतखब हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो उनकी तरफ से भी कुछ तजावीज़ जो हैं वो महकमा ख़जाना पंजाब के पास या फूड डिपार्टमेंट के पास जो है वो रखी जाएंगी, जिसके बाद रिलीफ पैकेज जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पर क्योंकि नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कल इजलास में भी कहा कि रमज़ान पैकेज के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, तो इसमें मज़ीद खुशखबरी हो सकती है कि लोगों को मज़ीद रिलीफ जो है अशिया फ़रोनोश के ऊपर जो है दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। महकमा खजाना ने नई GOR के लिए 50 करोड़ जारी कर दिए हैं। महकमा माहौलियात को ग्रीन बिल्डिंग के लिए 588 मिलियन रुपए जारी किए गए। हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 292 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना की जानिब से ये बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। तो महकमा खजाना ने नए GOR के लिए 50 करोड़ जारी किए हैं। महकमा माहौलियात को ग्रीन बिल्डिंग के लिए 588 मिलियन और हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 292 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया मांग लिया गया। पंजाब सर्विस कमीशन के मुलाजमीन हफ्ते और इतवार को भी काम करते हैं। सेक्रेटरी PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 492 मुलाजमीन के लिए ये एजाजिया मांगा गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर। जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन ने 1 माह की जो बुनियादी तनख्वाह है बतौर एजाजिया मांगी है और इस वाले से सेक्रेटरी पंजाब असम्बली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुलाजमीन हैं वो हफ्तावार को पेपर लेते हैं और लेट सिटिंग करते हैं और छुट्टी भी नहीं करते, जिसकी वजह से मुलाजमीन का जो है वो ओवर टाइम भी बनता है लेकिन ओवर टाइम नहीं दिया जाता। लिहाजा इस वाले से मुलाजमीन को एक तनख्वाह बतौर बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जाए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का कहना है कि पंजाब असम्बली के कुल मुलाजम जो है वो 492 हैं और जो एजाजिया अगर देती है महकमा खजाना तो इस पर जो है 98 लाख रुपए जो है वो खर्चा आएगा। और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का कहना है कि उन्होंने ये रेफरेंस जो है ये महकमा खजाना को अरसाल कर दिया है ताकि दीगर जिस तरह महकमा खजाना या महकमा दाखिला के जो मुलाजमीन जो है वो बजट के दिनों में काम करते हैं तो उनको एजाजिया दिया जाता है, इस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन को भी एक बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। लाहौर हाई कोर्ट का अद्वियात की कीमतों के हवाले से बड़ा अबूरी रिलीफ। अद्वियात की कीमतों के हालिया कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मअतल। कीमतों के तयन का इख्तियार कंपनीज को देने के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी मअतल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मोहम्मद असलम की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से नदीम सरवर एडवोकेट पेश हुए, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और आज शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई ही नहीं पहुंच सकी। धर्मपुरा और मुहल्लिका इलाकों के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं है। क्या सूरत हाल है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, आधा दिन गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद हाल शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी और लोग जो आटे की ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं वो खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर जो आटा है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ताहम यूटिलिटी स्टोरों पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन है उनके लिए आटे की कीमत 648 रुपये 10 किलोग्राम की है। एक कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम जनाब। जी आटे की किल्लत वाकई बहुत ज़्यादा है। इनको चाहिए कि चलो यूटिलिटी स्टोर पे तो आटा भेजे, चलो कम से कम चलो गरीब आदमी को ये रिलीज मिल जाए। और तो
बिल्कुल। अगर हम देखते हैं चक्की आटा, उसकी कीमत 170-175 रुपये है। 2800 रुपये का थैला 20 किलोग्राम का मिल रहा है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे कदरे कीमत तो कम है लेकिन सप्लाई का बहुत इशू है। देखो जब फायदा क्या, जब सप्लाई नहीं तो फिर फायदा क्या, फिर तो आदमी मजबूर हो जाता है ना, जहाँ से मर्जी ले, फिर वो तो बच्चों का पेट तो लेना पड़ता है हर शय। फिर आटे की सप्लाई है, इसको हुकूमत जो है वो ठीक बेहतर। है, बहुत शुक्रिया शहजाद। तकर्री की मुंतजिर अमारा शराजी AIG वेलफेयर तैनात कर दी गई हैं। IG पंजाब ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। तकर्री की मुंतजिर अमारा शराजी इनको AIG वेलफेयर तैनात कर दिया गया है और IG पंजाब की जानिब से तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहर भर में सर्दी की शिदत में कमी आ चुकी है। हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत क्या है, बारिश के हवाले से क्या पेशगोई है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज की किरणें इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं जो कि गर्मी का एहसास दिला रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में हवाओं के हवाले से, तो हवाओं का सिलसिला जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से फिल वक्त बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि आज दिन भर जो है वो मौसम खुश रहने वाला है। हवाओं का सिलसिला जो ही चलेगा तो मौसम में कुछ तब्दीली देखने में नजर आएगी और इसी के साथ साथ जो है वो बेहतरी भी महसूस की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो एक की मजमूई शराबान 64 के साथ लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो चौथे नंबर पर देखा जा रहा है। इस वजह से जो है वो सर्दी का एहसास जो है वो कम हो जाता है। तो इसी तनाजुम में जो है वो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद जो है माहिरीन की जानिब से अभी तक जारी की जा रही है। ठीक है, कोमल हमारे साथ थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। कोमल, बहुत शुक्रिया। तो ये नॉर्दर्न गैस कंपनी का मौसम सरमा में सोलर गीजर प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। सारिफिन की अदम दिलचस्पी के बाद सोलर गीजर प्रोजेक्ट आर्जी तौर पर बंद हो चुका है। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न गैस कंपनी का सोलर गीज़र प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने मज़ीद फ़रोख्त बंद कर दी है। ज़रा ने यह बताया है कि मौसम सरमा में कंपनी की जानिब से बिलखसूस घरेलू सार्फिन को ये ऑफ़र दी कि वो सोलर गीज़र जो है वो आसान इकसात पर हासिल कर सकते हैं और कंपनी 12 इकसात की सूरत में गैस के बिलों में उसकी वसूली कर लेगी। इसका बुनियादी तौर पर मकसद तो ये था कि नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर चूँकि गैस की किल्लत है और कंपनी ये चाहती है कि गैस का कम से कम इस्तेमाल घरेलू सार्फिन की जानिब से किया जाए, इसलिए ये ऑफ़र सामने आई कि सोलर गीज़र जो है वो दिया जाए और ताकि सार्फिन या सोलर पर उसको चलाएं या फिर बिजली के ज़रिए उसको चलाया जा सकेगा, क्योंकि उसमें गैस का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं लगाए गए थे। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया उस पर सार्फिन की जानिब से नॉर्दर्न गैस कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ में ये कहा कि अदम दिलचस्पी की बुनियादी वजूहात ये हैं कि कंपनी ने। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया।